नमस्कार दोस्तों, हिंदी भाषा मंथन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार मैं फिर से आप लोगों के लिए नेट के यूजीसी नेट के 10 प्रश्नों के साथ आई हूँ। आइए देखते हैं। पहला है, रचना काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है। मतलब पहले कौन से कवि थे, कवि आए, फिर बाद में कौन से, उसके बाद कौन आए। पहले हैं चिंतामणि, चिंतामणि के बाद आए महाराजा जसवंत सिंह, उसके बाद देव, उसके बाद भिखारीदास। दूसरा है, लिखन बैठी जाकी सभी गही गही गरब गरूर, भय न केते जगत के चतुर चितेरे कूर। इस दोहे में सभी शब्द का अर्थ है। यहाँ पर सभी शब्द आया है ना, इस सभी शब्द का अर्थ क्या है? उत्तर होगा चित्र, नायिका के समान। मतलब नायिका के समान कोई चित्र है, उसके लिए सभी शब्द का प्रयोग किया गया है। फिर है तीसरा, राजनीतिक रूप से रीतिकाल मुगलों के शासन के वैभव के किस बारे में है? वैभव के चरमोत्कर्ष का युग है, या उत्थान का युग है, या विस्तार का युग है, या चरमोत्कर्ष के बाद उत्तरोत्तर ह्रास और पतन का युग है। तो राजनीतिक रूप से रीतिकाल मुगलों के शासन के वैभव के चरमोत्कर्ष के बाद उत्तरोत्तर ह्रास और पतन का युग है। रीतिकाल के समय मुगलों का शासन चरमोत्कर्ष पर था, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे उनके वैभव में ह्रास आने लगा और उनका पतन होने लगा। अगला है चौथा, कवि ठाकुर ने किस राजा के कटु वचन कहने पर म्यान से तलवार निकाल ली और कहा, सेवक सिपाही हम उन राजपूतन के दान युद्ध जुर्बे में नेकु जेन मुर्के। तो यह किस राजा के सामने कहा? उन्होंने कहा अनूप गिरी उर्फ हिम्मत बहादुर के सामने यह वाक्य कहा। आगे है, पांचवा प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। ठीक है, अब सुमेलित करना है तो इसमें एक तरफ रचनाएं दी हुई हैं, दूसरा उन रचनाओं का वर्ण विषय क्या है, उन रचनाओं में कैसा वर्णन, किस चीज़ का वर्णन किया गया है। पहला है शिवराज भूषण। शिवराज भूषण में अलंकार निरूपण किया गया है, अलंकार के बारे में वर्णन किया गया है। दूसरा है छत्र प्रकाश। छत्र प्रकाश जीवन चरित्र है। उसके बाद है विरह वारिश। विरह वारिश है रीति स्वच्छंद वृत्ति, मतलब रीति मुक्त कविता, या एक प्रबंध काव्य है विरह वारिश। फिर है काव्य निर्णय। काव्य निर्णय क्या है? सर्वांग निरूपण है, सब कुछ ऊपर से नीचे हर चीज़ का निरूपण किया गया है। फिर है इन आचार्यों को उनकी कृतियों के साथ सुमेलित कीजिए। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर चिंतामणि, मतीराम, केशव, भिखारीदास दिए गए हैं। ये सारे लोग आचार्य कहे जाते हैं। आपको एग्ज़ाम में इस तरह से भी पूछ सकता है कि 4 ऑप्शन दिए रहेंगे और उसमें पूछा रहेगा इसमें आचार्य कौन है, या इसमें से आचार्य कौन नहीं है। तो हमें पता होना चाहिए कि कौन लोग आचार्य नाम से, मतलब किनके नाम के आगे आचार्य लगा हुआ था, आचार्य की उपाधि प्राप्त थी। तो ये आचार्य चिंतामणि, इनकी जो कृति है वह है कविकुल कल्पद्रुम। दूसरा है मतीराम, मतीराम की कृति है ललित ललाम। तीसरा केशव, केशव का है नखशिख वर्णन। भिखारीदास का है काव्य निर्णय। आपको ये भी लग सकता है इसके पहले वाले नेट के वीडियो देखकर कि अरे कुछ रचनाएं या उनके रचनाकार ये सब दोबारा या तीसरी बार आ गए हैं, तो वो आना अच्छी बात है, ताकि वो चीज़ें जो हम बार बार देखते हैं वो हमें याद हो जाती हैं। हालांकि एक ही प्रश्न नहीं आएगा, अलग अलग प्रश्नों में अलग तरीके से ये चीज़ रिपीट हो सकती है। फिर है 7वां प्रश्न, इन काव्य पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। तो पहला है, अति सुधो स्नेह को मार्ग है। यह पंक्ति लिखी है घनानंद ने। दूसरा है, साज चतुरंग वीर रंग में तुरंग चढ़ी। इसे लिखा है भूषण ने। सी है, गुलगुली गिल में गलीचा है गुनीजन है। इसे लिखा है पद्माकर ने। फिर है, आगे के कवि रिझी हैं तो कविताई न तो राधिका कन्हाई सुमिरन को बहानो है। यह लिखा है, इसके रचनाकार हैं भिखारीदास जी। 8वां प्रश्न है, पंक्तियों को कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। तो पहली पंक्ति है, शेष महेश गणेश दिनेश। यह लिखा है रसखान ने। बी,
मन लेत पै देत छटाक नहीं, यह लिखा है घनानंद ने। सी है जैसे उड़ी जहाज को पंछी, यह रचना किसकी है? सूरदास की। फिर है डी गिरा अनयन नयन बिनु बानी, यह लिखा है तुलसीदास जी ने। 9वां प्रश्न है इन कवियों को उनके आश्रयदाताओं के साथ सुमेलित कीजिए। किनके आश्रय में ये लोग रहते थे? किस राजा के आश्रय में रहकर इन्होंने अपनी रचनाएं की हैं? तो ए है मतीराम। मतीराम किसके आश्रय में थे? बूंदी राजा भाव सिंह के आश्रय में। बी है पद्माकर, ये थे नागपुर महाराज रघुनाथ राव के आश्रय में। फिर रत्नाकर, ये थे अयोध्या नरेश प्रताप नारायण सिंह के आश्रय में। फिर है डी भिखारी दास, ये थे प्रतापगढ़ अधिपति हिंदुपति सिंह के आश्रय में। अगला है 10वां है सुमेलित कीजिए। किसे करना है? रचनाकार और उनकी रचना को सुमेलित करना है। एक तरफ रचनाकार का नाम है, दूसरी तरफ रचनाओं का। ए है आलम। आलम ने लिखा है माधवानल कामकंदला। फिर है घनानंद, इन्होंने लिखा है सुजान हित प्रबंध। सी ठाकुर, इन्होंने लिखा है ठाकुर ठसक। और डी द्विजदेव, इन्होंने लिखा है श्रृंगार लतिका सौरभ। तो आज के लिए इतना ही। आपको कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके साथ ही खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।